नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। नौगांव में कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि कलेक्टर जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग छतरपुर के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का दिसंबर 2024 की स्थिति में प्लान कार्यों और मजबूतीकरण कार्यों की समीक्षा की, साथ ही भौतिक प्रगति और व्यय के कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने लोक निर्माण भवन जिसमें 21 प्रगतिरत कार्यों और 17 अप्रारंभ कार्यों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति बढ़ाते और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण भवन के निर्माण कार्यों की बड़ा मलहरा कोर्ट निर्माण के संबंध में ठेकेदार के कार्य में धीमी गति होने और हाई स्कूल बछरावनी के निर्माण कार्य में कम प्रगति पर नोटिस जारी करते हुए पेनाल्टी अधिरोपित करने के निर्देश दिए। बता दें कि कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए EERES को प्रारंभ कार्यों और शून्य प्रगति होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल से रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अब महाकाल मंदिर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब आम श्रद्धालु महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल फोन मंदिर परिसर में बने काउंटर पर जमा करने होंगे। अब श्रद्धालुओं को भस्म आरती की परमिशन का प्रिंट आउट देखकर प्रवेश दिया जाएगा। महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि ये प्रतिबंध लागू हो गए हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि लगातार श्रद्धालु भस्म आरती में मौजूद रहते थे और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, जिसके बाद मंदिर प्रशासन की ओर से सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। बता दें कि अब मंदिर परिसर में भस्म आरती के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू रहेगा। तो वहीं अब भस्म आरती के लिए परमिशन का प्रिंट आउट देखकर ही भक्तों को भस्म आरती के लिए प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि व्यूज के लालच में भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते थे, जिसके बाद मंदिर समिति की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आम श्रद्धालु महाकाल मंदिर में मोबाइल फोन नहीं चला पाएंगे। जो है नियम यहाँ पर किया गया है। जय श्री महाकालेश्वर मंदिर में वैसे तो मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। बीच बीच में शिकायत आ रही है कि कुछ यात्री मोबाइल ले जाकर उसमें रील वगैरह बना रहे हैं। तो आज से भस्म आरती में इसको सख्त से पालन किया जाएगा और सभी गेट पे चेक करके यात्रियों से निवेदन किया जाएगा कि अपने मोबाइल लाकर में जमा करने के बाद ही प्रवेश करें। किस किस के ऊपर ये नियम लागू रहेगा सर? सभी भस्म आरती के यात्रियों के लिए आज से सख्ती से नियम लागू किया जाएगा और बाकी में भी दिन में भी चेक हो रहा है। आप देख रहे हैं हमारे लाकर बने इनमें भी यात्री सम्मान के साथ जमा कर रहे हैं। और क्या क्या सर नियम लागू किए गए, क्योंकि 6 बीट के नियम भी लागू किए गए? जी, हमारा जो मंदिर है इसका विस्तार काफी हो गया और इसको व्यवस्था के लिए 6 भागों में बांटा गया है ताकि इसकी व्यवस्था अच्छे रूप से लगे और यात्रियों को अच्छे से सुविधा मिले। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के अंतर्गत परिक्षेत्र भैसान घाट में अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शासकीय विद्यालय खजरा के 121 छात्र छात्राओं और 7 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। अनुभूति शिविर के दौरान मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड की ओर से निर्धारित सांकेतिक रूपरेखा के अनुसार गतिविधियां कराई गई। बता दें कि अनुभूति की शुरुआत प्रातः सफारी सुकड़ी कैंप तक की गई। सफारी के दौरान विद्यार्थियों ने बारहसिंगा, चीतल और अन्य शाकाहारी वन्य प्रणाली तथा विभिन्न पक्षियों को देखा। बाद में छात्रों को प्रकृति पथ भ्रमण के दौरान विभिन्न मांसाहारी, शाकाहारी वन्य प्राणियों के साक्ष्य और मृदा जल संरक्षण के तहत निर्मित चेक डैम, घास मैदान और तालाब के बारे में जानकारी दी गई। आज हम मौजूद अजवार में घनघोर जंगल, लंगूरों का शोर मचाना, चिड़ियों की चिचियाहट, वन प्राणियों का विचरण करना, यहाँ पर कनमूल का खजाना है। ये पर्यावरण का अनुपम तोहफा ईश्वर ने दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नजारा है यहाँ पर वन प्राणी विचरण करते देखे जाते हैं। आज यहाँ पर
अनुभूति का कार्यक्रम वन परिक्षेत्र पहचान घाट के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें भारी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। छात्र छात्राओं को जंगल के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। वन प्राणियों की रक्षा करें, जंगलों से निकलने वाले कंदमूल का परिचय और उनके महत्व के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दिया गया। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन शिवांग के साथ देवता थानेसर बैहर। छतरपुर जिले के बाजना रेंज अंतर्गत इकोया पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल के माध्यम से वन विभाग की ओर से अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शासकीय हाई स्कूल शाहगढ़ के स्कूली बच्चों और शिक्षकों को बस के द्वारा नया खेरा वन चौकी लाया गया, जहां स्थित जंगल का भ्रमण वन अमले की ओर से कराया गया। तो वहीं जंगल में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों और औषधीय पौधों की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाया गया। तो वहीं इन छात्रों को जंगल भ्रमण के बाद वन चौकी में चित्रकला, गायन प्रतियोगिता और खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इकोया पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल के माध्यम से वन विभाग की ओर से एक अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय हाई स्कूल के स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। बता दें कि बस के माध्यम से स्कूली बच्चों और शिक्षकों को इकोया पार्क ले जाया गया, जहां पर उन्हें जंगल का भ्रमण कराया गया। तो वहीं वन अमले की ओर से बच्चों को औषधीय पेड़ों और विचरण कर रहे जीव प्राणियों के बारे में भी जानकारी दी गई। जंगल भ्रमण के बाद तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया गया। नाम हेमलता अहरवार है, मैं कक्षा 8 से हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल शाहगढ़ है। हम यहाँ पर अनुभूति कार्यक्रम में आए थे। यहाँ पर सर लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को सर ने जंगल दिखाया। जंगल में हम सबको पंछियों और पेड़ पौधों, जानवरों के बारे में बताया। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ की ताजा हवा और बहुत सारी चीजों को देख के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आज दिवस को हमारे द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहगढ़ के विद्यार्थियों को जंगल भ्रमण कराया गया। तो जंगल भ्रमण के अंतर्गत हम उनको जंगल के भीतर लेके गए, जहाँ उनको वन्य प्राणी, वन्य जीवों के बारे में और औषधियों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, पेड़ हमारे लिए क्या सेवाएं हमको देते हैं, उन सब चीजों के बारे में। और जो जानवर हैं विभिन्न प्रकार के, वो हमें क्या सेवाएं देते हैं, चाहे वो पक्षियों में गिद्ध हो और चाहे पशुओं में वो सियार हो, लड़ैया हो, लोमड़ी हो या सिंह हो, तो सबके बारे में हमने प्रयास किया है कि हम थोड़ा सा संवेदना और सहानुभूति हम अपने छात्रों को, छात्राओं को हम उनके बीच में सेंसिटाइज कर पाए। ये छोटा सा प्रयास हमने किया है। और इसी के तारतम्य में हमारे द्वारा बच्चों को फिर यहाँ कैंप में वापस लाके चित्रकला प्रतियोगिता भी करवाई गई है। साथ में बच्चों में जोश डाउन हो रहा था, तो जिस कारण से रस्साकसी की प्रतियोगिता भी कराई गई है। और इसके पश्चात उनको पुरस्कार वितरण करने के बाद वापस उनके स्कूल पहुंचा दिया। सर, ये मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? उक्त कार्यक्रम जो है ये मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग एवं मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लवकुश नगर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार ने नशा मुक्ति अभियान आयोजित किया। इस अभियान के अंतर्गत उपजेल, शासकीय महाविद्यालय, इंडियन पब्लिक स्कूल, विज्ञान हायर सेकेंडरी स्कूल, क्राइस्ट ज्योति इंग्लिश स्कूल में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। उपजेल अधीक्षक अनिल पाठक ने मेहमानों को शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। लवकुश नगर में ब्रह्मकुमारी परिवार की ओर से नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों में यह अभियान आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया और उन्हें नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। तो वहीं उप जेल अधीक्षक अनिल पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने सभी मेहमानों को श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। सिंगरौली जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी धन के दुरुपयोग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिले की 1500 आंगनबाड़ियों के लिए खरीदी गई सामान्य वस्तुओं, जग, चम्मच और
सर्विंग पून की कीमतों का कई गुना बढ़ाकर 4.98 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ये मामला न केवल भ्रष्टाचार को उजागर करता है बल्कि गरीब बच्चों के पोषण और संसाधनों के अधिकार में सेंध लगाने का भी प्रमाण बताया गया है। बताया गया कि बाजार में 200 से 300 की वस्तु 800 से 1,348 रुपए में खरीदी गई। बता दें कि आरोप कांग्रेस पार्टी सिंगरौली जिले के प्रभारी कविता पांडे ने बीजेपी सरकार पर लगाया है। कई वर्षों से मध्य प्रदेश में छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर बना हुआ है। छोटे बच्चों की थाली में भी भारतीय जनता पार्टी मार कर रही है। सिंगरौली जिले के 1500 आंगनवाड़ियों के लिए जब सामान की खरीदी हुई तो 100-200 रुपए की जो कड़छी, चम्मच और जग मिलते हैं, तो एक कड़छी चम्मच जिसको कहते हैं वो 842 रुपए की, जग 1200-1300 रुपए का, और जो ब्रांडेड भी नहीं है, बहुत ही अति सामान्य कैटेगरी का है। और इस तरीके से भारी पैमाने में कई करोड़ रुपए की लूट हुई है। मैं इसकी निंदा करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सुशासन और पार्टी विथ डिफरेंस की बात करते हैं, उन्होंने बच्चों का निवाला तक नहीं छोड़ा। बच्चों के भी हिस्से में इन्होंने डाका डाल दिया है और जेब कटी की है तो पराकाष्ठा हो गई। मैं सिंगरौली जिला प्रशासन से मांग करती हूं और वहां के सांसद और विधायक से अनुरोध करती हूं कि तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल में भेजें। दमोह में राज्य स्तरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश, कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जिला क्षय अधिकारी महोदय मार्गदर्शन और सीबीएमओ के कुशल नेतृत्व में 2 टीबी मरीजों को पूरे इलाज तक के लिए निक्षय मित्र बनकर फूड बास्केट का वितरण किया गया। बता दें कि सीएचओ शिवानी चौरसिया ने अपने कार्यक्रम की रूपरेखा और क्षय हितग्राहियों को सामाजिक समरसता से जोड़ने का प्रयास किया। इसके लिए हटा हेल्थ विभाग ने इस पुनीत कार्य के प्रति आभार जताया। साथ ही समस्त स्वास्थ्य स्टाफ और सामाजिक संगठनों से उक्त अनुकरणीय कार्य में समन्वय के लिए अपील की है। दमोह में राज्य स्तरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार टीबी मरीजों को पूरे इलाज के लिए निक्षय मित्र बनकर फूड बास्केट का वितरण किया गया। तो वहीं सीएचओ शिवानी चौरसिया ने बताया कि कार्यक्रम की रूपरेखा और क्षय हितग्राहियों को सामाजिक समरसता से जोड़ने का ये एक प्रयास है और इसी को देखते हुए हटा हेल्थ विभाग ने इस कार्य के लिए उनका आभार जताया। तो वहीं समस्त स्वास्थ्य स्टाफ, सामाजिक संगठन से उक्त अनुकरणीय कार्य में कोऑर्डिनेशन बनाने की अपील की गई है। सेवा भारती बरेली नगर के द्वारा सामूहिक महिला भजन मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 15 महिला मंडलियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा चौधरी मौजूद रहे। सभी महिला भजन मंडली को मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की ओर से वाद्य यंत्रों की किट बजाने की सामग्री दी गई और प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आई भजन मंडली को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में उद्बोधन देते हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि सेवा भारती द्वारा किया गया कार्यक्रम अद्भुत है। खबर बरेली से है, जहां भजन मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि सेवा भारती बरेली नगर की ओर से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 15 महिला मंडलियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इसके साथ ही नगर परिषद के अध्यक्ष हेमंत राजा चौधरी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। महिला भजन मंडली को मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने वाद्य यंत्रों का किट बजाने की एक सामग्री भी उपलब्ध कराई और प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाली मंडलियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। तो वहीं कार्यक्रम में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की ओर से लोगों को संबोधित कर नारी शक्ति पर महत्व दिया गया। लवकुश नगर के प्राचीन झिनन कुटी हनुमान मंदिर में विराजमान श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के दिन एक दिन पहले अखंड रामधुन संकीर्तन का आयोजन किया गया। पंडित विष्णु कुमार दीक्षित महाराज की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत संगीतमय रामधुन संकीर्तन अनुष्ठान आरंभ किया गया। अखंड रामधुन के अवसर पर सीताराम राधेश्याम के स्वरों से पूरा इलाका भक्तिमय माहौल से गुंजायमान हो गया। 22 जनवरी श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के दिन अखंड रामधुन संकीर्तन का समापन किया गया। तो वहीं विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ हवन के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। बता दें कि कार्यक्रम के आयोजक झिनन कुटी सुंदरकांड मंडली के सदस्य
नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि ये आयोजन श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष होने के उपरांत वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। यहाँ पे जिस वक्त अयोध्या में भगवान श्री रामलला की स्थापना हुई थी, उसी समय, उसी क्षण और उसी मुहूर्त में यहाँ भी भगवान श्री रामलला की स्थापना की गई थी। और ये हमारा सौभाग्य था कि पिछले बार हमें इस अयोध्या में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज दोबारा फिर हम इसी अयोध्या में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ आने के बाद आपने क्या अनुभूति प्राप्त की? अनुभूति क्या है? हमारे लिए यही अयोध्या है, क्योंकि एक ही मुहूर्त पे भगवान श्री राम की स्थापना अयोध्या में हुई थी और उसी समय लौकुश नगर में भी, झंडन की हनुमान कुटी में भी भगवान श्री राम की स्थापना हुई थी। तो हमारे लिए यही अयोध्या है और हमने पिछले बार ये प्रण कर लिया था कि हमारे लिए यही अयोध्या है और यही अयोध्या रहेगी। एक वर्ष पूर्व यहाँ पर रामलला की स्थापना की गई थी। जिस समय अयोध्या में स्थापना की गई थी, उसी समय, उसी दिन, उसी दिनांक को यहाँ भी स्थापना की गई थी। उनका वार्षिक उत्सव मनाने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं सभी श्रद्धालुजन से भी अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य लाभ उठाएं। लगातार 3 वर्ष हो चुके हैं। 3 वर्ष में भंडारा भी यहाँ चल रहा है। भंडारा बाकायदा 3 वर्ष के बाद या हर प्रतिवर्ष भंडारा होता है और अखंड रामायण होने के बाद ये सुंदरकांड नंबर 1 से शुरू होकर के फिर 108 तक चलता है। इसी प्रकार से क्रम से चलता आ रहा है। 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 4था वर्ष भी लगभग पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से अनवरत ही चलता रहेगा जब तक सभी लोगों का आशीर्वाद और इनका भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा, तब तक ये अनवरत चलता रहेगा। बेहर में वन विभाग ने 40 नग बीजा चिरान बरामद किया है। बता दें कि मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त एपीएस सेंगर के आदेश के अनुसार संलग्न अधिकारी गणेश उइके के दिशा निर्देशन पर प्रभारी उड़नदस्ता वनवृत्त धर्मेंद्र बिसेन के मार्गदर्शन में संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया गया, जहां विभाग ने वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भीमोड़ी निवासी अमित पिता गिरनारी मसराम के घर पहुंचकर वारंट तमीली कराकर घर की तलाशी कर 40 नग बीजा चिरान बरामद किया। विभागीय कार्रवाई पूरी होने पर जब्ती की कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई के लिए चिरान परिक्षेत्र सहायक बघोली को सौंप दिया गया है। परिक्षेत्र सहायक बघोली ने प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया है। भोपाल के निशादपुरा थाना क्षेत्र में आयोजित सगाई कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 साल का मासूम गर्म तेल की कढ़ाई में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक जहां पर सगाई का खाना बन रहा था, वहां मासूम उसी के पास खेल रहा था। ऐसे में खेलते खेलते वो गर्म तेल की कढ़ाई में जा गिरा, जिसके बाद पूरे सगाई समारोह में हाहाकार मच गया। कार्यक्रम में मौजूद परिजन तुरंत बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मासूम बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जहां सगाई की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं अब मातम पसरा हुआ है। निशादपुरा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वाड़ीनगर में नशे में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर 4 घंटे से ज्यादा पुलिस को हैरान करता रहा। काफी मुश्किलों के बाद समझाने के बाद उसे किसी तरह नीचे उतारा गया। मामला सुलझा ही था कि अगले दिन सब माइनर नहर में एक व्यक्ति का शव तैरता दिखाई दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान 45 वर्षीय जामगढ़ निवासी कमलेश कहार के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ये नहर में कैसे गिरा या किसी ने गिराया है, इसकी जांच भी की जा रही है। बैतूल घोड़ा डोंगरी तहसील के लोहरढाना गांव में 2 दिन से लापता 5 साल की बच्ची का कुएं में शव मिला है। रानीपुर पुलिस ने बच्ची के शव का घोड़ा डोंगरी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। रानीपुर थाना प्रभारी अवधेश तिवारी ने बताया कि लोहरढाना में बुधवार सुबह कुएं में 5 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ था। बालिका 2 दिन से घर से लापता थी। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह करीब 10 बजे बच्ची घर से आंगनबाड़ी के लिए निकली, लेकिन घर वापस नहीं आई, जिसके बाद परिजनों ने आसपास तलाश करने के बाद रानीपुर थाने में मामले की शिकायत दी और इसके बाद पुलिस की ओर से बच्ची की तलाश की जा रही थी। तो वहीं एडिशनल एसपी एसडीओपी समेत 50 से ज्यादा
ज्यादा पुलिस बल बच्ची की तलाश में जुटा था। गांव के कुएं और नहर में भी बच्ची की तलाश की गई। इस दौरान बुधवार सुबह बच्ची का शव गांव के पंचायती कुएं में मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। कल करीब 11:30-12 बजे ग्राम सरपंच रानीपुर, उप सरपंच रानीपुर थाने में मेरे पास आए थे। वो उनको सूचना दी कि 4 साल की बच्ची लापता है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए मैं स्टाफ के सबको हमरा लेकर गांव पहुंचे थे। गांव में उसके परिजनों, उसकी लड़की के माता पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि परसों के दिन लड़की आंगनबाड़ी के लिए तैयार कर भेजे थे, जो आंगनबाड़ी भी नहीं पहुंची। शाम तक घर नहीं पहुंची, पर इन लोगों ने गाँव में तलाश की है। पुलिस को सूचना नहीं दे पाए थे, तो जब कल जैसी पुलिस को सूचना मिली, पुलिस सभी पहलू को जांच करने लगी है। बैतूल वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी मैडम, एसडीपी साहब और बैतूल का फोर्स भी आया था। पूरे क्षेत्र में जितने कुएं थे, मकान थे, आस पास तलाश की गई। उसमें पब्लिक क्या गुमराह कर रही थी कि उधर देखी गई बच्ची, उधर देखी गई। तो कल पुलिस का मूवमेंट पूरा जंगलों में और आसपास तलाश में था। नहर भी बंद कराई गई थी, नहर भी तलाश की। फिर आज सुबह 6-6:30 बजे महिला पानी भरने गई तो उसको गांव के ही कुएं में बच्ची का शव मिला है। परिजनों ने किसी प्रकार की शक सुबह व्यक्त नहीं किया है। हो सकता है बच्ची खेलते समय अचानक कुएं में गिर गई हो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार महिला अपराध और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ इसी तरह का मामला भोपाल बैरसिया थाना क्षेत्र के नसीराबाद से सामने आया, जहां मुंह बोले जीजा ने 11 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी देहात नीरज चौरसिया ने बताया कि पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर आरोपी मासूम को अपने साथ घर ले गया, जहां आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना के बाद बच्ची जब अपने घर पहुंची तो उसने अपनी मां को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद परिजनों ने थाना बैरसिया में शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले में आरोपी की पत्नी को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी आरोपी की पत्नी को भी थी, लेकिन आरोपी की पत्नी ने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक थाना क्षेत्र बैरसिया का गढ़ ब्राह्मण एक नाबालिग 11 साल की बच्ची, वो अपने मुंह बोले के साथ और उसकी दीदी, मतलब आरोपी और उसकी पत्नी दोनों के साथ पंचायत थाना क्षेत्र जिला विदिशा वहां गए और उसके साथ उसके मुंह बोले जीजा ने एक घटना की, जिसकी पूरी रिपोर्ट उसने सूचना अपने घर वालों को, माता पिता और चाचा को दी और उस पर कार्रवाई हुई है और इसकी तारीख की गई। 2 आरोपी हैं उसमें, दोनों पति पत्नी हैं और दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यायालय पेश किया जाना क्षेत्र महिला का रोल यही है कि कोई बहन और दूसरा साथ गई थी। जैसा कि रिपोर्ट की गई है कि जो घटना है उसमें आरोपी का साथ लिया, इस तरह से तो ये संभव है, ये भी हो सकता है। तो ये अभी न्यायालय में बच्ची और इन्वेस्टिगेशन में जैसी नहीं, दोनों ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो बड़े घरेलू रहते थे और घर के सदस्य जैसे और राखी बांधना और भाई बहन जैसे इनके संबंध थे। और जो महिला का पति है उसके द्वारा ये घटना शादी की, तो इस तरह से पुराना कोई विवाद नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।